8 ग्रेड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए। यह है पेज नंबर 171 पर। तो कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह देना है कि कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला। अगला प्रश्न है कि सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। संसद किसे कहा जाता है। तो जी इसका जवाब ये है कि सामान्य व्यक्तियों द्वारा सरकार को मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। इससे लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है कि देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था का नाम लिखिए तथा इसके सदनों के भी नाम लिखिए। तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये इसका अगला प्रश्न लीजिए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए। इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो जी भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इसके मनोनीत सदस्यों की संख्या लिखिए। तो जी इसका जवाब ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इसी में इसका अगला प्रश्न ये है कि लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है।
संसद में प्रश्नकाल क्या है, इसका क्या महत्व है जी? तो इसका जवाब लिख दीजिए कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। धन्यवाद।